मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये तो सर्वविदित है कि शादी के समय पत्नी पति के पैर को, चरण को स्पर्श करती है। खास करके उस समय में जब प्रभु श्री राम और सीता मैया की शादी हुई थी, तो उस समय परंपरा और मर्यादा का तो और ज़्यादा पालन किया जाता था। लेकिन अनेक लोगों में अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि सीता मैया ने वरमाला के बाद प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श किया था। कोई कहता है कि नहीं किया था। लेकिन यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब जयमाला हो रहा था, जब जयमाला हो गया, सीता मैया ने प्रभु श्री राम के गले में माला डाल दी। उसके बाद सखियों ने कहा, इशारा किया कि प्रभु श्री राम के चरण को स्पर्श करो। सीता मैया ने झुका भी स्पर्श करने के लिए। तब तक उनको ये बात का स्मरण हो गया कि नहीं, हम चरण स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि यही चरण है कि इस चरण को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वो सुरधाम को चली गईं। और यही भय उनके मन में हो गया कि यदि मैं भी कहीं स्पर्श करती हूँ तो मैं अभी तक जिसकी मन्नतें मानी हुई थी कि इनको पति के रूप में पाऊँ, और हो सकता है कि कहीं स्पर्श करते ही, प्रणाम करते ही मैं भी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाऊँ। यह सोच करके उन्होंने उनके चरण स्पर्श नहीं किए। हालांकि ये अलग की बात है कि प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी थे, वो सारी बातों को समझ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। बाद में रीति रिवाज से शादी विवाह संपन्न हुआ और सब लोग अपने अपने जीवन में आनंद से रहने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।